कंट्रोल किया और एक अच्छा कैच समाप्त करते हुए रुपेश आउट होकर वापस जाते हुए पहली गेंद के ऊपर सफलता अपनी टीम को दिलाई है दुर्गेश भोईर। दुर्गेश भोईर ज्यांनी पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त केलेलं आहे आणि आपण बघितलं रुपेश रॉयल डकचा शिकार होताना विपुल नए बल्लेबाज। शुरुआत यहां पर उतनी अच्छी नहीं हो पाई है क्योंकि पहली गेंद के ऊपर ओपनर बैट्समैन रुपेश आउट होकर वापस गए हैं, लेकिन अब देखना है कि विपुल किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। जबकि नॉन स्ट्राइक पे सुदर्शन। दुर्गेश भोईर पहली गेंद पर विकेट हासिल की है उन्होंने। लो फुल टॉस गेंद इस बार रही है, देखना ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेल दिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में जाकर गेंद को फील्ड करते हुए वहां पर खिलाड़ी और इस बार एक सिंगल रन। सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है विपुल ने और टीम का अकाउंट भी ओपन करते हुए। इस बार देखना है मिडल तो अच्छा किया, लेकिन फिर से हो वही खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे थे, लेकिन इस बार गलती की है उन्होंने। कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है, रोहन वहां मौजूद रहे थे, कैच इस बार ड्रॉप किया है उन्होंने। या अगोदर त्यांनी रुपेशाचा झेल पकडला होता, यावेळी मात्र त्याच्याकडून चूक घडली जाते आणि हा झेल मात्र त्यांनी सोडलेला आहे। एक अच्छा कैच जरूर उन्होंने समाप्त किया था रुपेश का, लेकिन यहाँ पर सुदर्शन का कैच ड्रॉप करते हुए जीवन दान मिला है वहां पर बल्लेबाज सुदर्शन को। 2 पर स्कोर। गेंदबाजी पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन होती हुई गेंदबाज दुर्गेश भोईर द्वारा लगातार बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाते हुए। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज विपुल, फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे निकालकर पुल करने की कोशिश रही थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर विकेटों के ऊपर से गेंद को इस बार निकालते हुए दुर्गेश। चांगली गोलंदाजी करताना दुर्गेश भोईर पाहायला मिळतोय, कारण पहिले चेंडूवर विकेट त्यांनी प्राप्त केल्यानंतर त्याचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे आणि तो आत्मविश्वास त्याच्या गोलंदाजीमध्ये झलकताना देखील पाहायला मिळतोय। इस बार देखना है, उछाल दिया है गेंद को, ओहो इस बार मौका भी दिया और छक्का भी दिया है, गेंद आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। नक्कीच आपण पाहतोय खरं तर शतकक्षण प्रयत्न केला होता, मात्र झेल तो कॅरी करू शकला नाही। पाहू शकता लॉफ्टेड फटका पाहायला मिळतोय, लॉंग ऑन रिझनमध्ये शतकक्षक दक्ष होता, मात्र हा फटका आपण पाहतोय मजर खान त्याच्या हाताला चटका देणारा फटका पाहायला मिळतोय। पहले ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं और दोनों बल्लेबाज पहले सुदर्शन और उसके बाद अब विपुल का भी कैच ड्रॉप होता हुआ, लेकिन ये कैच है जिसपे सिक्सर भी आया है, हाथों पर लगने भर के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 6 रनों के लिए। 8 पर स्कोर, 1 विकेट गंवाने के बाद वफाले ए। लास्ट गेंद के साथ वहां पर दुर्गेश भोईर इस बार पुल कर दिया गेंद को, फिर से वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन इस बार गलती नहीं की है रोहन ने। विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ। दुसरा फलंदाज बाद होताना रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता कशा प्रकारे फटका खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा आखूट अभ्याचा चेंडू होता, फुल करण्याचा प्रयत्न मात्र मिडविकेट रिझर्व मध्ये शतरक्षक दक्ष होता। डीप मिडविकेट रिझर्व मध्ये कुठल्या प्रकारची चूक नाही, झेल समाप्त केला जातो आणि दुसरा फलंदाज विपुलच्या रूपाने बाद होताना विपुलाने बाद होण्यापूर्वी एका षटकाच्या मदतीने आपल्या संघासाठी 7 धावांचं योगदान दिलेलं आहे। जी बिल्कुल, पहले विपुल का कैच भी ड्रॉप हुआ था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं वो उठा पाए। लास्ट गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है दुर्गेश ने। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर बनाया गया 8 और 2 विकेटें गिरी है। आपण सामना पाहतोय जय महाराष्ट्र भोईरगाव विपक्ष जय गणेश वाफाले या दोन संघामध्ये। यानंतर सामना आपल्याला पाहायला मिळेल किंग्स 11 खानिवली विपक्ष संघर्ष स्पोर्ट्स समतानगर या दोन संघामध्ये। तर खानिवली संघ नाईक तसेच समतानगर संघ नाईक आपण देखील संपर्क साधायचा आहे। इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस देखील करणार आहोत। गेंदबाजी के लिए प्रतीक ठाकरे को बुलाया गया, जबकि नए बल्लेबाज प्रशांत अब आए हैं। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं प्रशांत। पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी की है दुर्गेश ने, वो बहुत ही बेहतरीन सफल ओवर रहा है उनका। रन भी उतने खर्च नहीं किए, सिर्फ 8 रन खर्च किए और 2 अहम विकेटें हासिल किए। पहले रुपेश, उसके बाद विपुल। दोन फलंदाज बाद झाले आहेत, रुपेश आणि विपुल। सुदर्शन आणि प्रशांत ही जोडी मैदानामध्ये आणि बॉलिंग ट्रॅकवर गोलंदाज प्रतीक ठाकरे येतोय।
आपण सामना बघतोय जय महाराष्ट्र भोईरगाव विपक्ष जय गणेश वाफाले या दोन संघामध्ये आज पहिल्या सामन्यामध्ये जय गावदी कोलंबोली संघाने विजय संपादन केला होता. दुसरा सामना श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाड संघाच्या नावे राहिला होता आणि सध्या तिसरा सामना आपण पाहतोय भोईरगाव विपक्ष वाफाले आणि यानंतर सामना आपल्याला पाहायला मिळेल खानेल विपक्ष समतानगर या दोन संघामध्ये. तर खेळ सुरू करायचा आहे कारण आपली जी 4 षटके आहेत ती निर्धारित 20 मिनिटांमध्ये आपल्याला पूर्ण करणं बंधनकारक असणार आहे. जास्त वेळ आपल्याला घेता येणार नाही. आपण 4 षटकांसाठी जास्त वेळ जर खर्च केला तर मात्र शेवटच्या षटकामध्ये आपल्याला एक एक्स्ट्रा प्लेअर 30 संघामध्ये ठेवावं लागू शकतोय. प्रतीक ठाकरे दूरवरच्या टोका करून कट करण्याचा प्रयत्न आपल्या एनिमीज मात्र दिशा भरकटताना गोलंदाज पंचदेशार वाईट अवंत धाव आणि अवंत धावने संघाची धाव संख्या पोहोचली थी 9 वर. गेंदबाजी के लिए प्रतीक ठाकरे को बुलाया गया है, लेकिन पहली गेंद जो उनकी रही है बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ रखी है. उन्होंने वाइट के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की. एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ 9 पर स्कोर. 2 विकेट गंवाने के बाद वफाले ए. धावसंख्या 9 आपण पाहतोय दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. मग दिशान चेंडूने प्रतीक ठाकरे याने आपल्या गोलंदाजीची सुरुवात केलेली आहे. स्विंग अँड मिस ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न आणि बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न मध्ये चेंडू आणि बॅट मध्ये संपर्क पाहायला मिळत नाही. वापसी करताना गोलंदाज प्रतीक ठाकरे शॉर्ट ऑन पुल लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, थोड़ी सी नीचे रह गई गेंद. सबमरीन डिलीवरी रही थी, वही कारण रहा था कि गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे वहां पर बल्लेबाज सुदर्शन. आणि ऑफ कटर देखील चेंडू पाहायला मिळाला होता. प्रतीक ठाकरे फार इन करून पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न इथे आपण पाहतोय हिट विकेटच्या रूपाने संचित झालेला आहे. तिसरा हादरा बसतो इथे मात्र फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. जी बिल्कुल, विकेट वहां पर गिरा और बल्लेबाज सुदर्शन इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन उनका जो दाया पैर था वो जाकर सीधा स्टंप से टकराया और हिट विकेट आउट होकर वापस जाते हुए ये तीसरा विकेट अब यहाँ पर गिर चुका है. टॉपरचे 3 फलंदाज बाद झाले आहेत. पहिला फलंदाज रुपेश बाद झाला, त्यानंतर विपुल झाला होता आणि त्यानंतर आता मध्ये सुदर्शन देखील बाद होऊन फॅलमध्ये परतताना. यानंतर सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला किंग्स 11 खानेल विपक्ष संघर्ष समतानगर या दोन संघामध्ये. दोन्ही संघाने आपण टॉस साठी रिपोर्ट करायचा आहे. न्यू बॅटर अंकुश 5व्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी आलेला आहे. मात्र धावांवर देखील अंकुश आपल्याला पाहायला मिळतोय. जी बिल्कुल, पूरी तरीके से रोक लगी हुई है यहाँ पर रन पर. उसका कारण ये कि थोड़े थोड़े अंतराल पर विकेटें गिर रही है और ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है 9 पर. प्रतीक ठाकरे बॉलिंग ट्रॅकवर, त्याचा सामनागर फलंदाज अंकुश. इथे मात्र आले मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली कुठल्या प्रकारची चूक नाही आणि आल्या पावली माघारी परतताना अंकुश याची खेळी देखील संपुष्टात येताना. पहली गेंद का सामना कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज अंकुश और बहुत ज्यादा बाहर की गेंद रही थी जिसे लॉफ्ट करना चाहते थे. मिड विकेट को टारगेट करने की कोशिश रही थी वहां पर अंकुश द्वारा. बल्ले का ऊपरी सिरा लगता और ये मिस टाइम. विकेट नंबर 4 गिरता हुआ. शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए वहां पर अंकुश. लगातार विकेटें गिर रही, कोई भी बल्लेबाज जो है कि क्रीज पर रुक नहीं पा रहा है. आणि आता मात्र प्रतीक ठाकरे विकेट हॅट्रिकवर आपल्याला पाहायला मिळते. आणि तसे मित्रांनो आज 4 जानेवारी आहे आणि मजर खान आजच्या दिवसात विचार केला तर आजच्या दिवशी 1992 मध्ये भारताचा गोलंदाज कपिल देव यांनी श्रीलंकेविरुद्ध वन डे मध्ये विकेट हॅट्रिक केली होती. ज्यावेळी त्यांनी रोशन महानामा, रोमेश रत्नानायके आणि सनत जयसूर्या या 3 फलंदाजांना लागोपाठच्या चेंडूवर बाद केले होते. आणि इथे मात्र विकेट हॅट्रिकवर आता मात्र प्रतीक ठाकरे देखील पाहायला मिळते. या स्पर्धेमध्ये एकमेव विकेट हॅट्रिक क्रिश पाटील धनेश्वर कुक्षे संघाच्या गोलंदाजाने पहिल्याच दिवशी नोंदवली होती. जी बिल्कुल, देखना है कि पहले दिन जरूर हैट्रिक की थी वहां पर क्रिश पाटिल ने, लेकिन अब क्या दूसरी हैट्रिक हमें देखने को मिलेंगी तीसरे दिन में. नए बल्लेबाज अब आए हैं. सारंग नए बल्लेबाज. 4 फलंदाज बाद झाले. न्यू बॅटर सारंग आपण पाहतोय आणि विकेट हॅट्रिकवर मात्र गोलंदाज प्रतीक ठाकरे पाहायला मिळतोय. क्रिश पाटील नंतर दुसरी विकेट हॅट्रिक पूर्ण करेल का? हॅट्रिक बॉल असणार आहे. हॅट्रिक बॉलचा सामना करणार फलंदाज सारंग.
हॅट्रिक बॉल असणार आहे. आपण बघतोय हॅट्रिकवर गोलंदाज प्रतीक ठाकरे पाहायला मिळतोय. वाईट चेंडू पहिला हाताला होता, त्यानंतर चांगली वापसी त्याने केलेली आहे. त्यानंतर 3 चेंडू हाताळल्यात, कुठल्या प्रकारची धाव दिलेली नाही. इथे आपण पाहतोय चांगला चेंडू अगदी औसट ऑप्शन चेंडू हाताला जातोय, सरळ निघून जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन इस बार गेंद रही है, ऑफ स्टंप के बाहर इस बार गेंद को रखी थी, हालांकि हैट्रिक की ये गेंद रही थी, डॉट गेंद इस बार फिर से होती हुई, बहुत ही बेहतरीन ये ओव्हर घडता हुआ प्रतीक ठाकरे द्वारा. रणबंदी सध्या आपल्याला पाहायला मिळते, धावा रोखल्या गेलेल्या आहेत. इथे डाऊन द ग्राउंड हा फटका केलेला, मात्र शतरक्षक तिथे सज्ज आहे. फटक्यामध्ये ताकद झोकता आली नाही, फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजांना. बिल्कुल अधूरे मन से इस बार ये स्ट्रोक लगाया था वहां पर बल्लेबाज सारंग ने, और बहुत देर के बाद अब 9 से 10 पर स्कोर जाता हुआ. डबल डिजिट मध्ये धावसंख्या प्रवेश करताना आपण बघतोय 10 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस, दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. आपण सामना पाहतोय जय महाराष्ट्र भोईरगाव विपक्ष जय गणेश वाफाले, आणि यानंतर सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला किंग्स 11 खानवेल विपक्ष संघर्ष स्पोर्ट्स समतानगर या दोन संघामध्ये. दोन्ही संघाने एक आपण टॉससाठी देखील रिपोर्टिंग करायचे आहे, कारण ब्रेकमध्ये आपण हॅपी शॉप टॉस बॉक्समध्ये टॉस देखील करणार आहोत. प्रतीक ठाकरे इथे कटरचा वापर, मात्र चेंडू पडल्यानंतर जास्तच बाहेरच्या बाजूने बोलतोय, पंचांचा इशारा वाईट येतोय. एंगल बनाने की कोशिश की थी वहां पर इस बार प्रतीक ने, लेकिन बहुत ज्यादा गेंद को बाहर की तरफ पिचअप कराते हुए और एक वाइट का रन स्कोर में जुड़ता हुआ. या सिंगलने संघाची धावसंख्या पोहोचते ते 11वर. एक मोठ्या फटकाचा अपवाद वगैरे षटकाराचा तर आतापर्यंत आपण बघितलं तर पूर्णपणे जखडून ठेवलेलं आहे ते फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या फलंदाजांना. इथे आडव्या बॅटने फटका केलेला आहे, शतरक्षक तिथे सज्ज आहे. चांगला प्रयत्न पाहायला मिळतोय खरं तर आपण बघतोय मिस्टर आयसफेल स्टँडच्या समोर चांगले शतरक्षण पाहायला मिळते. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, मनीष वहां पर मौजूद रहे थे, कमाल की फील्डिंग रही है उनके द्वारा. रन बचाए अपनी टीम के लिए, 5 रन तो बचाए वहां पर मनीष ने, और ओवर की समाप्ति भी यहां पर होती हुई 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनाए गए 12, 4 विकेटें गंवाने के बाद वफाले, लेकिन 2 ओवर के लिए जो टाइम लिया गया है वो 13 मिनट का वक्त लिया गया है. तुरंत ही खेल को अब शुरू करना है. 4 ओवर के लिए 20 मिनट का वक्त यहां पर दिया गया है. 20 मिनट के अंदर अगर 4 ओवर कंप्लीट नहीं किए जाते तो फिर लास्ट ओवर में आपको एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर लाना होगा, लेकिन अब तक ओवर टाइम जो है बिल्कुल ठीक चलता हुआ. 12 पर स्कोर, 4 विकेटें गंवाने के बाद. पहले 2 ओवर में उतनी तेजी से रन नहीं बना पाए हैं वफाले ए के बल्लेबाज. 4 विकेटें भी गिरी है बीच में, लेकिन प्रशांत और सारंग अभी भी वहां पर मौजूद है. क्षमता है ये दोनों बल्लेबाजों के अंदर बड़े हिट लगाने के लिए, लेकिन गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से दुर्गेश भोईर को बुलाया गया. पहला ओवर जो रहा था दुर्गेश का वो बहुत ही बेहतरीन रहा था, 2 विकेटें हासिल की थी और 8 रन खर्च किए थे उन्होंने पावर प्ले में. अब नॉन पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए आते हुए ओवर नंबर 3 लेकर दुर्गेश पहली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज प्रशांत. दुर्गेश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहली गेंद के ऊपर लंबा हिट लेने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा. बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी ऑन साइड में, वहां पर मिड विकेट की दिशा में अपने बैट को पूरी तरीके से घुमा दिया था वहां बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में इस बार संपर्क नहीं. डॉट गेंद के साथ ओवर नंबर 3 की शुरुआत. दुर्गेश भोईर कंटिन्यू आपण पाहतोय, ज्यांनी निर्धाव चेंडूने आपल्या या षटकाची सुरुवात केलेली आहे. इस बार देखने थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया वहां पर बल्लेबाज ने, ऑन साइड की दिशा में इस बार गेंद को खेलते हुए प्रशांत हाना चलता हुआ वहां पर, लेकिन आखिरकार एक ही सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर. नफी तुली गेंदबाजी करते हुए दुर्गेश बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांधे हुए रखा है, जकड़े हुए रखा है वहां पर दुर्गेश ने, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़ा हिट लगाने के लिए. एक और सिंगल रन, 13 रन, 4 विकेटें गंवाने के बाद. विकेटें कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा यहां पर गिरी है और रन उतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे, सिर्फ 13 रन बने, लेकिन अब यहां से बल्लेबाजों को अपने माइंड को चेंज करना होगा, अब बड़े हिट की तरफ जाना होगा, क्योंकि जो सामने वाली टीम है उनके पास भी जो बल्लेबाजी है वो बहुत ही बेहतरीन है.
जय महाराष्ट्र भोरगांव, उनके पास जो बल्लेबाजी काफी मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी दमखम है, जिस तरह से दुर्गेश गेंदबाजी कर रहे हैं। आता पण ते 3 चेंडू घातलेले आहेत, फक्त एकच धाव दुर्गेश भोयर यांनी खर्च केलेली आहे. चांगली गोलंदाजी आहे त्याची पाहायला मिळते या षटकामध्ये देखील. सिर्फ एक ही रन खर्च किया अब तक 3 गेंदों में। ओहो, फिर से वहां पर देखना है, मिडल तो अच्छा किया था सारंग ने, इस गेंद को बॉलर बैक लगाया था, वहां पर थोड़ा सा फंबल होता हुआ और बल्लेबाजों ने इस बार देखना है कि सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। खुद गेंद की तरफ दौड़ रहे थे वहां पर दुर्गेश। आणि 2 धाव फलंदाज इथे पूर्ण करतात. या 2 धावेने या संघाची धावसंख्या पोहोचते ती वाफले 15 वर. रन उतनी तेजी से नहीं बन पा रहे, हालांकि बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं बड़े हिट लगाने की, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई। बिल्कुल जड़ में इस बार गेंद को रखा था, खोद कर इस गेंद को निकाला भी था वहां बल्लेबाज सारंग ने। इन दो रनों की मदद से 15 पर अब स्कोर। सफल होकर वहां पर गेंद को खेलना चाहते थे, विकेट एरिया को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश रही थी वहां पर सारंग द्वारा, लेकिन उतना आसान काम भी नजर नहीं आ रहा है बल्लेबाजों के लिए। पूर्णपणे फलंदाज संघर्ष करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि यानंतर आपण संघर्ष समतानगर संघाला देखील इन ॲक्शनमध्ये पाहणार होता. किंग्स 11 कानवली या संघासमोर. दोन्ही संघ आपण टॉससाठी रिपोर्टिंग करायची आहे. कानवली संघ नाईक आणि समतानगर संघ नाईक. जी बिल्कुल, अगला जो मैच रहेगा किंग स्पोर्ट्स खानीवली और संघर्ष स्पोर्ट्स समतानगर, मैच नंबर 4। अच्छा ओवर घटता हुआ दुर्गेश का, आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर सारंग ने, लेकिन फिर से डॉट डॉट गेंद के साथ समाप्ति हुई है ओवर नंबर 3 की और 15 रन। 3 षटके समाप्ती झालेली आहे. 3 षटके समाप्तीनंतर 4 बाद 15 आपण पाहतोय. जय गणेश वाफल ए संघ नाणेफेक गमल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना. भोईरगाव संघाची गोलंदाजी नेहमीच चांगली राहिलेली आणि या सामन्यामध्ये देखील त्यांची गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळते. खास करून दुर्गेश भोईर यांनी खूपच इफेक्टिव्ह कामगिरी केली, कारण आपला स्पेल त्यांनी पूर्ण केले. आपल्या स्पेलमध्ये बघितलं तर 11 धावा खर्च केल्या, त्यांनी 2 सफलता देखील अर्जित केलेल्या आहेत. जी बिल्कुल, जिस तरह से दुर्गेश ने गेंदबाजी की वो बहुत ही बेहतरीन रही। उनकी 2 ओवर के स्पेल में सिर्फ 11 रन खर्च किए और 2 अहम विकेटें हासिल की, लेकिन प्रतीक ठाकरे को भी हम भूल नहीं सकते, जिन्होंने 1 ओवर किया और 2 विकेटें हासिल की सिर्फ 4 रन देकर। 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और 15 रन बनाए गए हैं। पहले 3 ओवर में तो उतने तेजी से रन नहीं बना पाए बल्लेबाज वफाले के, लेकिन अब यहाँ से जो बचे हुए 2 ओवर है, जो 12 गेंदे, उसमें बड़े हिट की तरफ जाना होगा। यानंतर सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला किंग स्पोर्ट्स कानेली विपक्ष संघर्ष स्पोर्ट्स समतानगर, त्यानंतर रायझिंग स्टार पाटगाव विपक्ष देवली आणि त्यानंतर पाटगाव देवलीमध्ये विजेत्या संघाला लढत द्यावी लागेल जय बजरंग चिंचोली संघाशी. आज सिटी फोर बीसी फॉर्मॅटमधील सामने देखील आपण एन्जॉय करणार आहोत. धर्मराजा चषकाचा विजेता संघ मे स्पोर्ट्स आज आपल्याला इन ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळेल. मात्र पहिला सामना पाहणार आहोत. जी बिल्कुल, जिस तरह से आज के BC4 फॉर्मेट के जो मैचेस है, पहला मुकाबला रहेगा एसके नवाब और स्वयं स्पोर्ट्स के बाद पॉइनियर स्पोर्ट्स और वेहान स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। फिर उसके बाद एसके नवाब और स्वयं के विजेता मीत स्पोर्ट्स से अपना मुकाबला खेलेंगे। म्हणजे आज बीसी4 सिटी फॉर्मॅट देखील आपण पाहणार आहोत.
किंग स्टार खानीवाली और समता नगर के बीच में मैच रहेगा। बैकफुट पर जाकर पुल किया इस गेंद को, वहां पर सतीश ने कैच ड्रॉप होता हुआ और गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी डेथ ओवर में देखने को मिल रही है सतीश द्वारा। बैकफुट पर जाकर पुल किया इस गेंद को, हालांकि डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद जरूर रहे थे, कैच भी छूटा और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। बैटिंग कमाल की होती हुई। एक्सपिरियन्स कंपेनियर आपण पाहतोय, खूपच अनुभवी असा बॅटर आपण पाहतोय आणि त्याच्या बॅटमधून या धावा आपल्याला स्लॉग रूममध्ये पाहायला मिळतात। जैसे कि अभी अभी बताया गया कि 2017 में गोल्डन 6 लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया था सतीश ने, तो एक्सपीरियंस भी है और इसे एकता ट्रॉफी में खेलने का कहीं ना कहीं अनुभव भी है उन्हें, और यहाँ पर फिर से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एकता ट्रॉफी का ये 12वां संस्करण चलता हुआ। पहली 2 गेंदों पर 10 रन खर्च किए वहां पर अक्षय ने, और टीम का स्कोर अब अच्छा नजर आता हुआ 37 पर। डेथ ओवर में कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। सतीश और पवन अब कहीं ना कहीं टीम को संभालते हुए। बहुत ज्यादा बाहर की ये गेंद रही थी, लपेट कर मारने की कोशिश रही थी वहां बल्लेबाज द्वारा। बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा, चाइनीज कट लगा है, लेकिन इस गेंद के ऊपर रन नहीं ले पाए है बल्लेबाज। डॉट गेंद रही है, पहली 2 गेंदों पर 10 रन, लेकिन इस बार डॉट के साथ वापसी की है अक्षय ने। दोन्ही संघ नाही का आपण आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये येऊन बसायचं आहे। चॉप करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बल्लेबाज की रेंज से काफी बाहर की तरफ ये गेंद वाइट यॉर्कर करने की कोशिश रही थी वहां पर, लेकिन गेंद की जो लाइन रही थी वो बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ रही थी। हालांकि पीछे जरूर किया था, चॉप करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। वाइट का एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ 38 पर स्कोर। सिक्सर भी आया है इस ओवर में, बाउंड्री भी है, डॉट भी, और वाइट गेंद भी आई है अब तक। इस बार देखना है वहां पर जोरदार अपील जरूर होती हुई। शॉर्ट फाइनल का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता है, उसी बीच इस बार एक सिंगल रन पूरा करेंगे वहां बल्लेबाज। सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब 39 पर जा पहुंचा है। ये अच्छी गेंद रही थी वहां पर गेंदबाज अक्षय द्वारा, पैरों पर गेंद को रखा था और ग्लांस करने की कोशिश कहीं ना की थी वहां पर बल्लेबाज सतीश ने। सही तरीके से मिडल भी नहीं कर पाए थे उस गेंद को। 39 पर स्कोर, और 2 गेंदें बची हुई है इस पहली इनिंग में। पवन बहुत तेज अपना बैट घुमाया था वहां पर ऑन साइड की दिशा में पवन ने, लेकिन फिर से बल्ले का अंदरूनी सिरा लगता हुआ एक और सिंगल रन। पिछली 2 गेंदों पर स्ट्राइक को सिर्फ रोटेट किया वहां पर सतीश और पवन ने। एक और सिंगल की मदद से अब टीम का स्कोर 40 पर जा पहुंचा है। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला हम देख रहे हैं, जय महाराष्ट्र भोरगांव और वफाले ए के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीतकर गेंदबाजी का जो फैसला रहा है जय महाराष्ट्र भोरगांव का, वो अब तक बिल्कुल सही साबित हुआ है। लास्ट गेंद के साथ गेंदबाज ऑन साइड में खेला, इस गेंद को देखना है, डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन रही है। अब जाकर गेंद को फील्ड किया है, लेकिन उसी बीच बल्लेबाजों ने दूसरे रन की दौड़ लगा दी है। इनिंग इस वक्त समाप्त होती हुई और पहले बैटिंग करते हुए वफाले ए ने रन बनाए हैं 42 और 43 रनों का टारगेट रहेगा जय महाराष्ट्र भोरगांव के सामने। आइए अगले टॉस की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि एकता ट्रॉफी की स्वानी शाम में हमारे चारों स्टैंड स्पॉन्सर और हमारे काबिल दोस्त शगफ नाचन उर्फ आबाजी हमारे बीच में आए हैं। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। रिक्वेस्ट है वीआईपी डाइस पे आना है। हाउस उससे भी जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल। तर आपण जाणार आहोत विशाल शाह आणि मुंजू बाबे स्पॉन्सर हॅपी शॉप टॉस बॉक्स मध्ये। पुढील सामन्याचा टॉस केला जाईल। समता नगर विपक्ष खानेवली या 2 संघांमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल, आणि हे टॉस करण्यासाठी विनंती करेन व्यापी डायझर विराजमान मान्यवर समीर शेख साहेबांना विनंती आपण या आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत। हॅपी शॉप टॉस बॉक्स आपण पाहतोय, अनेक ऍक्टिव्हिटी नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतील।
आणि या टॉस बॉक्समधून हा टॉस आपण इथे करणार आहोत. नाना आपण पाहू शकता ज्या स्पर्धेची चर्चा सध्या सगळीकडे केली जाते. शाहिद खान प्रेजन एकता ट्रॉफी एका बाजूला, तर शाहिद खान यांच्या खांद्याला खांदा लावून जो ग्रुप आपण पाहतोय फ्रेंड्स ग्रुप दुसऱ्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकता ट्रॉफी कॉल आहे कानवली संघनायकाचा आणि इथे मात्र आलेला आहे फ्रेंड्स ग्रुप, म्हणजे समतानगर संघाच्या संघनायकाने टॉस जिंकलेला आहे. सलीम शेख साहेबांना विनंती असली की आपण व्यापीठाची सोहळ व्हायची. समतानगर संघनायक टॉस आपण जिंकलेला आहे. सर्वप्रथम पहा शाहिद खान प्रिजन एकता ट्रॉफीचे भव्य देव आयोजन कसं वाटतंय? नक्कीच आयोजन खूप चांगलं आहे आणि शाहिद खान गेली 12 वर्षे हे आयोजन करतात आणि याच्यापेक्षा अजून चांगलं करतील ही आशा बाळगतोय आणि आम्हाला खेळायला संधी दिली त्याबद्दल शाहिद खान आणि त्यांची टीम आम्ही धन्यवाद देतो. टॉस आपण जिंकल्या, टॉस इम्पॉर्टंट होता हो नक्कीच. आणि टॉस जिंकल्यानंतर आपला निर्णय काय असेल? आम्ही बॅटिंग घेणार. 5-5 षटकांचा सामना आहे. बॅटिंग करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे तो आपण अगोदरच ठरवून आला होता की इथे आल्यानंतर तो निर्णय घेतला? नाही, नक्कीच ठरवलं होतं. संध्याकाळची वेळ आहे, थोडं काळं होईल आता, त्यामुळे बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आम्ही. आणि बॅटिंग करताना प्रथम फलंदाजी करता किती धावांपर्यंत जाण्याचा आपला प्रयत्न असेल? 50+ करू आम्ही. आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा. कानवली संघाने टॉस आपण केलं. सर्वप्रथम हे जे आयोजन केलं आहे शाहिद खान प्रेजन एकता ट्रॉफी, ज्या ट्रॉफीची चर्चा सध्या सगळीकडे सुरू आहे. आणि ट्रॉफी म्हटलं तर अनेक संघनायकांनी या ट्रॉफीच्या आणि शाहिद खान यांची भरपूर प्रशंसा केलेली आहे. आपण काय म्हणाल या ट्रॉफीविषयी आणि खास करून शाहिद खान यांनी या फ्रेंड्स ग्रुपविषयी? खूपच चांगली ट्रॉफी ठेवलेली आहे. आम्हाला खेळण्याची दिली सध्या धन्यवाद. टॉस आपण गमले. सर्वप्रथम आपल्याला क्षेत्ररक्षण करायचं. टॉस जर तुम्ही जिंकला तर तुमचा निर्णय काय असता? फिल्डिंग आणि फिल्डिंगच आपल्याला मिळाली तर प्रथम फिल्डिंग करताना समोर संघाला किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल? 40 ते 50. तर आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा. टॉस केला गेला आहे, टॉस जिंकले समतानगर संघाने प्रथम फलंदाज स्वीकारला. मी घेऊन जातो टॉस बॉक्सवरून सर आमच्या कॉम बॉक्समध्ये संजय म्हात्रे टॉस बॉक्स आपल्याला संजय म्हात्रे कॉम बॉक्स आपल्याला पाहायला मिळतोय. धन्यवाद शुभा दुमाल, धन्यवाद मजहर खान. एकता ट्रॉफी की सुहानी शाम आप सभी के नाम. खेल की शुरुआत लक्ष्य है सामने इस वक्त भुईर गांव के 43 का. दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए. पहली गेंद बल्ले के अंदर लगी है, रन नहीं बनाए. यस, दोनों ओपनर बल्लेबाज दुर्गेश और अक्षय पारी की शुरुआत करते हुए और पहले ओवर में और गेंदबाजी के लिए संकेत. हमारे स्पॉन्सर, हमारे काबिल दोस्त शगफ नाचन उर्फ आबा हमसे जुड़ते हुए तहे दिल से इस्तेकबाल. इस मरतबा ऑन ड्राइव किया है आउटफील्ड में, 1 रन. देखिए एकता ट्रॉफी वो नाम जो हमेशा पड़गा क्रिकेट की तारीख में सुनहरे उर्फों में लिखा गया है. शाम बहुत सुहानी एकता ट्रॉफी की. हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है. शायद आ जाए हमसे भी कोई और प्यासा, यही सोचकर हमने कुछ बचा रखी है. खेल की शुरुआत संकेत. बॉलिंग अटैक अच्छा है. इस मरतबा बैकफुट पे गए, खेलने की कोशिश ऊपर लगी है और कोई गलती नहीं. पहले बाएं हाथ के बैट्समैन अक्षय वागे 0 पे आउट. रंग भरा है उन सभी का हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं. फर्स्ट प्राइज ग्रामीण 1 लाख रुपए विष्णु चंदे साहब माजी ZP सदस्य, आपका धन्यवाद. सेकंड प्राइज ग्रामीण 50,000 मशहूर उद्योगपति अतकोली के प्रकाश भुईर जी और माजी पंचायत समिति सदस्य, आपका धन्यवाद. थर्ड प्राइज ग्रामीण 12,000 डोले के गोल्डन मैन रुपेश यादव जी, आपका धन्यवाद. फोर्थ प्राइज ग्रामीण 12,000 सलमान शेख खडौली के ताजिर, आपका धन्यवाद. संकेत ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पे गए, बेहतरीन स्क्वायर कट्टा, लेकिन क्या एफर्ट रहा है वहां पर. 3 रन अपने टीम के लिए बचाए.
जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर है, पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया था वहां पर खिलाड़ी ने, रन तो बचाए अपनी टीम के लिए और लगातार फील्डिंग बाबा सर इसी तरह की करनी भी होंगी क्योंकि टारगेट जो है उतना बड़ा नहीं, सिर्फ 43 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। वही देखते हुए बहुत ही बेहतरीन एफर्ट्स देखने को मिला वहां पर खिलाड़ी द्वारा। संकेत सांबड़े आगे रखी हुई गेंद तान दिया आसमान में, फील्डर मौजूद है स्ट्रेट इज लॉन्ग ऑफ पे, कोई गलती नहीं और विकेट नंबर 2 गिरता हुआ जय महाराष्ट्र बोयर गांव का। क्रिकेट हमें स्पॉन्सर किया है हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब ने, आपका विशेष धन्यवाद। सेकंड प्राइज BC4 सिटी क्रिकेट को स्पॉन्सर किया है 22,000 रोकड़ा रास्ता भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल साहब, आपका विशेष धन्यवाद। फर्स्ट सेकंड BC4 ट्रॉफी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रामीण ट्रॉफी, तमाम गेस्ट मोमेंटोस को हमें स्पॉन्सर किया है भावी सरपंच जियाद शोराब गुजर जी, आपका विशेष धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच की टोटल ट्रॉफीज सनम कुमार एंड कंपनी पायगांव, धनंजय गावली, अन्ना सेठ और सनम कुमार इन द मेमोरी ऑफ लेट रीचा, उनका विशेष धन्यवाद। मैन ऑफ द सीरीज ग्रामीण की साइकिल को स्पॉन्सर किया सागर जादव ने, आपका धन्यवाद। मैन ऑफ द सीरीज BC4 की साइकिल को स्पॉन्सर किया है शादाब कोतकर ने, आपका शुक्रिया। नए बैटर परेश भुईर आए हैं, इस मरतबा इनफील्ड के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन। उन्होंने ये जो 4 स्टैंड आप देख रहे हैं जहाँ पर दाई और ISPL जो खिलाड़ी खेले हैं उनके नाम है, लेजेंडरी क्रिकेट ऑफ BCC बोरियोली के स्टैंड है और 2 स्टैंड जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है फ्रेंड्स ग्रुप के नाम है, ये हमें स्पॉन्सर किया, आपका शुक्रिया। बेस बॉलर दोनों फॉर्मेट में शूज प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार जी, आपका धन्यवाद जो ISPL में चुने गए। RK फ्रीट ने बेस्ट बैट्समैन के लिए 2 बल्ले दिए हैं, आपका धन्यवाद। टॉस बॉक्स को स्पॉन्सर किया है विशाल शाह और मुजू बाबे ने, लकी शॉप टॉस बॉक्स, आपका शुक्रिया। ओवर नंबर 2 की शुरुआत, पहली गेंद वहां पर ओवर नंबर 2 की देखने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए लेकिन नहीं रोक पाए गेंद को और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। जो प्रेजेंटेशन बॉक्स है उसे स्पॉन्सर किया अली अरफात अरे ने, आपका शुक्रिया। बॉल स्पॉन्सर किए काशिफ मुर्मकर ने, आपका शुक्रिया। पानी की सुविधा समीर शेख, आपका शुक्रिया। सुदर्शन को बुलाया गया है पहले और दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए, लेकिन पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऋषिकेश ने। टारगेट जो रखा गया 43 रनों का टारगेट रखा गया है। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी वहां पर संकेत ने, गति परिवर्तन इस बार किया वहां पर, वही कारण था कि सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे बल्लेबाज और इस बार एक सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ। साथ ही साथ ये जो खूबसूरत प्रिंस मूवीज का लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, शुद्धोदंत अशोक जादव साहब ने हमें स्पॉन्सर किया, आपका धन्यवाद।
ब्रेकफास्ट की सुविधा माही शेख ने हमें दी है, आपका शुक्रिया। जितने भी हमारे स्पॉन्सर सभी का विशेष धन्यवाद। एकता ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए आपने हमें सहयोग किया है। सुदर्शन एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए ऑन साइड में वहां पर लंबा हिट लेने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। एक और अच्छी गेंद वहां पर पूरी तरीके से बीट कर दी वहां पर परेश भोईर को। बिल्कुल देखिए कमर कस लिए वाफाले ने बॉलिंग बहुत जबरदस्त हो रही है। जी बिल्कुल भाभी सर, जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी हुई और ये दूसरे ओवर में सुदर्शन करते हुए फिर से एक और अच्छी गेंद, थोड़ा सा अपने आप को आगे की तरफ लेकर गए थे वहां पर बल्लेबाज। डॉट गेंद खेलते हुए परेश भोईर। कमाल का वाइड यॉर्कर, कमाल का वाइड यॉर्कर था ये, जिसे चॉप करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। लगातार 2 डॉट गेंदे, इसको रुका हुआ है अभी भी 13 पर 2 विकेटें गंवाने के बाद। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, अब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कठिनाइयों में नजर आते हुए वहां पर परेश भोईर। देखिए एक बात है कि स्ट्रगल एक अलग चीज है, डॉट गेंदे आप खेलते हैं तो टीम पे दबाव आता है। बिल्कुल टीम पे भी दबाव ला रहे हैं और खुद भी दबाव में नजर आ रहे हैं वहां पर परेश। हालांकि इतिहास उठा के देखिए, लो स्कोरिंग मैचेस अगर कट टू कट हुए ना तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते। अब जाकर वहां पर गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हुआ है और अलाउंग द ग्राउंड इस गेंद को खेल दिया वहां बल्लेबाज ने। विकेट गिरता हुआ परेश भोईर इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। देखिए विकेट फेंका है मेरे ख्याल से, जिस तरह वो स्ट्रगल कर रहे थे। जी बिल्कुल भाभी सर, स्ट्रगल तो कर रहे थे अपनी पारी में। हालांकि पहली गेंद जब उन्होंने खेली थी उस पर सिक्सर लगाया, उसके बाद लगातार 3 डॉट गेंदें खेली और 5वीं गेंद पर उनका विकेट गिरता हुआ। मगर अगर देखा जाए ना तो फिर ये विकेट प्री प्लानिंग फेंका गया है। साथ ही साथ मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा सुरेश मात्रे और भालिया मामा, खासदार ग्रामीण महाराष्ट्र सम्राट, आपका धन्यवाद। संजय मात्रे, लॉइन ऑफ भिवंडी, आपका धन्यवाद। आनंद नायडू साहब, आपका धन्यवाद। अल्ताफ बाली सर, आपका शुक्रिया। महेश राउत जी धन्यवाद। प्रकाश पाटिल जी धन्यवाद। पंडित पाटिल जी धन्यवाद। रमेश पटेल शुक्रिया। निवृत्ति मगर धन्यवाद। सुजीत तात्या पाटिल कालेर के दिलेर धन्यवाद। काशिफ मुरुमकर, आपका शुक्रिया। जगदीश राउत, आपका धन्यवाद। जगन पाटिल इताड़े के सरपंच, आपका धन्यवाद। पापा मुकड़ी शुक्रिया। सुभाष काटोरे, आपका शुक्रिया। सचिन गोडविंदे, आपका धन्यवाद। आमिर मेमन, आपका शुक्रिया। दानिश खोत, आपका शुक्रिया। श्रीकांत गायकर, आपका धन्यवाद। भगवान भोईर, आपका धन्यवाद। चेतन पाटिल, आपका धन्यवाद। महेश राउत, आपका धन्यवाद। आबिद भाई मोतीवाले, आपका शुक्रिया। भाई पाटिल, आपका धन्यवाद। और संदीप पाटिल, आपका धन्यवाद। सुभाष काठोले जी, आपका विशेष धन्यवाद। खेल को शुरू करना है, देखिए समय ज्यादा लिया जा रहा है। ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी के लिए सतीश को बुलाया गया है। 18 गेंदें और 29 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। सतीश काटोले एक्सपीरियंस के साथ गए वाफाले। ये गेंद इस मरतबा हवा में, एक और विकेट। गेंदबाजी की बिल्कुल मजहर खान कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी सनम कुमार इन कंपनी, गिफ्ट एम्पर इमरान बाला देवकर, रफ़ी कामेकर, शायान शेख अब्दुल्ला जौरे और हमजा बलेरे, इन सभी का शुक्रिया। फ्रेंड सर्कल शाहिद खान के साथ आसिफ चिमनाट, वसीम शेख, साजिद शेख, कैफ रईस, समीर रईस, अफसर रईस।
खटोले आगे रखी हुई गेंद तान दिया आसमान में, फेंक दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर, आओ देखा ना ताओ देखा, आते ही साथ गेंद को लॉफ्ट कर दिया 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए और 20 पर स्कोर। देखिए रिस्क तो लेना होगा भोईरगांव को, कि रिस्क वही लेता है जो बहादुर रहता है। देखिए प्लेयर्स पवेलियन में जो खिलाड़ी बैठे, आपको कुर्सियां दी गई उसके ऊपर ही बैठना है, कुर्सियों सीढ़ियों पे कोई नहीं बैठना बैठेगा। है। डगआउट ऐजल भाभे और अनाबिया भाभे डगआउट में। देखिए प्लेयर्स पवेलियन में जो खिलाड़ी है, कुर्सियां वहां पर दी गई, बैकफुट पे उसके गए, बैठना है। पंच किया, कवच में गेंद, रन लेना चाहते थे। अगर कुर्सियों पे आप नहीं बैठेंगे तो डायरेक्ट पेनल्टी अनाउंस, डायरेक्ट। स्कोर है इस वक्त 20 रन। अच्छी गेंद, पीछे रखी हुई गेंद थी, बैकफुट पे जाकर खींच के मारना चाहते थे, बीट किया। खटोले अपने अनुभव को यूटिलाइज करते हुए बैठक खेलने की कोशिश, उछाल कम था, रन पूरा होता हुआ। जी बिल्कुल, बैठक स्ट्रोक लगाना चाहते थे वहां पर, यहाँ बल्लेबाज स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश कहीं ना कहीं की थी उन्होंने, लेकिन एलिवेशन नहीं जोड़ पाए थे स्ट्रोक में, एक सिंगल रन। साथ ही साथ माही शेख, मौजम पटेल, आकिब पटेल, वाजिद शेख, जावेद शेख, शोराब बर्डी, पापा मुकरी, अब्दुल अजीज मुल्ला, सैफ पटेल, साइम बोगा, तौसीफ शेख, सुफियान पावले, मोहसिन शेख, गणेश मुकने, राहिल शेख, शाहरुख शेख और फरहान पावले। ओ हैमट किया है, हथौड़ा है, 6 रन। गांव का पलटवार। जी बिल्कुल भावेश सर, अब यहाँ से 16 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये हमारा ISPL प्लेस स्टैंड को दिखाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं पीछे पवन केने, एवन पवन, प्राइड ऑफ ISPL एंड भिवंडी, भावेश पवार, वहाँ पे टीम इंतजार कर रही है। विवेक शिलार, प्रिंस ऑफ भिवंडी और वंडर बॉय ऑफ भिवंडी, जयेश पाटिल। देखिए किंग स्टार खानीवाली के कैप्टन और संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर के कैप्टन, आपको ऑर्गेनाइजिंग टीम से संपर्क करना है। खानीवाली के कैप्टन और समता नगर के कैप्टन, तुरंत ही आपको ऑर्गेनाइजिंग टीम से संपर्क करना है। मैच शुरू होने से पहले देखिए 3 ओवर में वक्त आपने बहुत ज्यादा लिया है, 4 मिनट का वक्त ज्यादा लिया गया है, तो समय आपके पास अब उतना नहीं बचा है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। गेंदबाजी के लिए अब संकेत को बुलाया गया है, ओवर नंबर 4 में आते हुए संकेत, समय बहुत ज्यादा यहाँ पर लेती हुई टीम वफाले ए। पहली ऑफिशियल वार्निंग है वफाले ए के लिए, फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग। खेल को शुरू करना है। देखिए अभी अभी आपको पहली ऑफिशियल वार्निंग मिली है, तो तुरंत ही खेल को अब शुरू करना है। संकेत गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, 12 गेंदे और 16 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद स्लॉक किया, गेंद को, गेंद जा रही है आउट ऑफ द पार्क, 6 रन।
लाल होता हुआ। गजब का शॉट। वाकई में कुछ देर पहले हमारे वीआईपीज और कमेंट्री बॉक्स के लिए चाय आई थी। भिवंडी के बहुत मशहूर शायर हैं जिन्होंने अभी अभी दिल्ली में जश्न रेख्ता में पढ़ा था, आमिर हमदा अलबे। उनके दो शेर इस गेंद के बाद। 2 सिक्सर अब तक लगा चुके हैं रोहन अपनी पारी में। डेड बॉल का इशारा। वो कहते हैं कि कोई आए कोई जाए, दिल तो मानो कोई सराए, और आपके हाथ से जहर भी पी लूं, जाने मन ये तो सिर्फ चाय है। 11 गेंदे और 10 रन। क्या कर रहे हैं गेंदबाज, कभी आधे रास्ते से पलट रहे हैं, कभी पूरे रास्ते से। पुल करने की कोशिश की थी इस बार, वहां बल्लेबाज ने बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और एक सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा करते हुए वहां पर बल्लेबाज रोहन। देखिए हमारे मैन ऑफ द मैच के गिफ्ट टेम्पर का जो ग्रुप है, उनके शान शेख हमारे बीच हैं। मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। एकता ट्रॉफी की शाम में आपका इस्तेकबाल। कभी गेंदबाज रेडी नहीं होते तो कभी बल्लेबाज रेडी नहीं हो पा रहे, यही चल रहा है इस ओवर में भाभी सर। लेकिन समय में सहयोग करना होगा आपको, बहुत ज्यादा समय इस मैच में लिया जा रहा है। 34 पर स्कोर, 10 गेंदे और 9 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। संकेत एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए ऑन साइड में खेला है, मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेल दिया। वहां पर बल्लेबाज ने थोड़ा सा फंबल होता हुआ 1 रन पूरा किया है। दूसरे रन के पलट चुके वहां पर बल्लेबाज। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन रही है, तेज कदमों के साथ पहले सिंगल रन, उसके बाद फिर डबल रन पूरा करते हुए 36 पर स्कोर 36। मैच की तुरंत समाप्ति के बाद खानेवाली अपना फील्ड सजाएं और समता नगर आपको ऐजल भाभे और अनाबिया भाभे डगआउट में जाकर बैठना है। 36 पर स्कोर जा पहुंचा इन दो रनों की मदद से। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाया है और लैंड होता हुआ सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त होती हुई। अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए जो रन चाहिए, सिर्फ 1 रन चाहिए। व्हाट अ हिट, ग्रेट शॉट, ग्रेट शॉट। थोड़ी देर के लिए तो मानो लगाओ कि टोल नाका ग्राउंड पे धोनी आ गए हो, जिस तरह से हेलीकॉप्टर हो रहा है। व्हाइट यॉर्कर गेंद रही थी और एक सिंगल रन पूरा कर लिया और इसी के साथ इस मैच को अपने नाम कर लिया है भोईरगांव ने। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है प्रतीक ठाकरे और रोहन भोईर द्वारा, कमाल की बल्लेबाजी। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू द ऑलराउंडर ऑफ भोईरगांव, प्रतीक ठाकरे। प्रतीक ठाकरे आपको आना है। कॉन्ग्रेचुलेशन भोईरगांव। हमारे बीच एंट्री होने जा रही है मैन ऑफ द मैच गिफ्ट टेम्पर शायान शेख की। उनका हम तहे दिल से इस्तेकबाल कर रहे हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। दोस्तों इस वक्त हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर सलमान शेख साहब और आइए दोस्तों, प्रतीक ठाकरे कम फॉरवर्ड प्लीज। इस वक्त मैं खड़ा हूं अली अरफत हरे स्पॉन्सर प्रेजेंटेशन बॉक्स में।
आइए मैं इस प्रेजेंटेशन पार्टी के लिए आवाज़ देना चाहूँगा हमारे तमाम फूड स्टैंड स्पॉन्सर, हमारे काबिल दोस्त शगफ नाचन मशहूर बिल्डर उर्फ आबा, आऊ सुसे, शायन शेख जो हमारे मैन ऑफ द मैच गिफ्ट टेम्पर हैं, और जीशान नाचन लेजेंडरी क्रिकेटर उज़ैर के हाथों से हमने 2 मरतबा मैन ऑफ द मैच आज के दिन दिया है। वेलकम हमारे बहुत ही काबिल दोस्त मशहूर बिल्डर, वेलकम शगफ नाचन और फाबा, काबिल दोस्त जीशान नाचन, आऊ सुसे बहुत चर्चित चेहरा, और मैन ऑफ द मैच शायन शेख। आइए प्रतीक, आपको बीच में खड़ा रहना है, आप बिल्कुल ट्रबल ना करें। सबसे पहले मैं जीशान नाचन से कहूँगा कि गिफ्ट टेम्पर दे। ये पूरे ग्रुप की देन है जिसमें इमरान, शान सब हैं। आऊ सुसे के हाथों से ये गिफ्ट टेम्पर हम दे रहे हैं। हमारे काबिल दोस्त शगफ नाचन उर्फ आबा जी के हाथों से गिफ्ट टेम्पर, आखिर में मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर। लेकिन ये ट्रॉफी हमें सनम कुमार इन कंपनी पायगांव की तरफ से स्पॉन्सर है। बहुत धन्यवाद तमाम डिग्नेटरीज का। प्रतीक, कोणाला क्रेडिट आहे? पप्पाना पप्पाला. काय वाटलं पहिला सामना खेळताना एकता ट्रॉफीमध्ये? खूप छान वाटलं. पिच कशी खेळतो? स्लो आहे त्यामुळे वेट करून खेळायला लागेल. ये थे मैन ऑफ द मैच जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया। चलते हैं अगले मैच की तरफ, जहां पर थोड़ी देर में डॉक्टर गौली सर भी जुड़ जाएंगे, लेकिन मज़र खान और शुभात दुमाल वहां पे मौजूद है। मैं सीधा आपको लिए चलता हूं अली अरफात हरे प्रेजेंटेशन बॉक्स से संजय मात्रे कमेंट्री बॉक्स में। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बावे सर. किंग स्पोर्ट्सचा खानील विपक्ष संघर्ष स्पोर्ट्सचा समतानगर या 2 संघामधील सामना आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. सुजल येतोय बॉलिंग ट्रॅकवर. संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर और किंग स्टार खानीवाली के बीच में